अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर जेंगो और जानू अपना खाना खा रहे थे आराम से और मैं चली अंदर क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी सी गर्मी। और मैंने चलो पंखा चला के थोड़ी देर अंदर बैठ जाती हूँ। पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि अभी कुछ काम नहीं हुआ है। सबसे पहले मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं आलू गोभी। तो गोभी मैं बहुत दिनों पहले लेकर आई थी तो अभी तक रखी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ और ना बना के आज आलू गोभी ही बना लेते हैं वरना सब्ज़ी ख़राब हो सकती है। तो ये वैसे तो फ्रेश ही थी, अच्छी थी। तो फिर उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़े से दही बड़े बना लूँ अपने लिए। तो दही बड़े ये वाले ईद वाले ही हैं, तो ये रखे हुए थे, बहुत दिन हो गए हैं इनको, थोड़े से बचे हुए थे तो इस वजह से मैंने इन्हें खा लिए। बना के इस पे डाली अपनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सौंठ की चटनी जो कि घर में बनी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है, इस पे डाल के। और ये है मेरा दही बल्लों का मसाला। तो मसाला भी थोड़ा सा मैंने, तो दोपहर में तो मैंने आलू गोभी बना ली थी, पर शाम को क्या बनाऊँ वो मैं सोच रही हूँ। मुझे मार्केट भी जाना है, तो अपना दही बल्ले वगैरह खा के मैं मार्केट होकर आ चुकी हूँ। तो बाहर बहुत ज़ोर से आंधी चल रही थी और मुझे भी लेट हो गया था बाहर जाने में। और देखिए अब अंधेरा भी हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा आंधी चल रही थी और बारिश का जो है मौसम हो रहा है और हल्की हल्की बूंदें भी आनी शुरू हो गई थी। फिर जल्दी जल्दी से मेरे को घर पे आना पड़ा और मैंने कुछ ज़्यादा खास सामान लिया नहीं। तो गली हमारी बन रही है, तो पूरी गली में ईंटें ही ईंटें पड़ी हुई हैं टूटी हुई, तो बहुत मुश्किल हो रही है आने जाने में। और अंदर जब मैं घर पर अंदर की तरफ आई हूँ तो ये भाई साहब सो रहे थे आराम से। तो इन्होंने अपना शाम का जो खाना है वो खा चुके थे, इनको खाना देकर ही गई थी मैं बाहर। तो ये आराम से सो रहे हैं, यहाँ पे जेंगो सो रहा है, उधर जानू सो रही है। तो ये अपना कमरे में आराम से सोते रहते हैं, कभी यहाँ पे सो जाते हैं, कभी किचन में सो जाते हैं। और जैसे ही इसकी तरफ जानू की तरफ कैमरा करती हूँ मैं, इसकी देखिए कैसे आंखें खोल खोल के देख रही है, फुल कितनी प्यारी लग रही है, मासूम सी। वैसे इतनी मासूम है नहीं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल गोश्त। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो बस जल्दी जल्दी से मैं एकदम फास्ट तरीके से बनाऊंगी। तो ये एक ये वाली रेसिपी है, एक अलग तरीके से बनाती हूँ वो। तो कुकर को मैंने रख दिया इंडक्शन पे, इंडक्शन चालू कर लिया है मैंने और उसमें डाला तेल। सबसे पहले कुकर में मैंने तेल डाल दिया है। तो तेल डालने के बाद मैंने डाला इसमें साबुत गरम मसाले, जो भी आपके पास हो वो सारे गरम मसाले आप को डाल देने हैं। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर गोश्त। फिर गोश्त को अच्छी तरीके से हम इसे चलाकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी कि भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल से नहीं निकल जाती, जब तक हमें इसे तेल में अच्छे से भून लेंगे। और जब गोश्त का कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा तो फिर इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने कूट के डाला है, आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो आजकल तो मैं कूट कर ही डाल देती हूँ, तो वो भी सही रहता है। तो इसको अच्छी तरह से अब हमें लहसुन को गोश्त के अंदर डाल के खूब अच्छे से भुनना है। इसकी भुनाई जो है हमें अच्छे से करनी है, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ ऐसा काम नहीं है हमें भारी, यही भारी काम है। इसी को अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर हमें जल्दी से मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और टमाटर जो मैंने काट के रख रखे थे। प्याज थोड़ी मैंने मोटी काट रखी थी, टमाटर थोड़े बारीक काट रखे थे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप प्याज फ्राई भी करके डाल सकती हैं। अगर प्याज फ्राई वाली हो आपके पास तो वो डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास थी नहीं और मुझे तो सिंपल तरीके से बनाना है और जल्दी जल्दी की रेसिपी है मेरी ये। तो इन सब चीज़ों को डाल के प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मैंने भून लूँगी, यानी कि चला लूँगी। और हाथों हाथ ही इसके अंदर डाल दिया नमक, धनिया, हल्दी और मिर्च। तो ये स्वाद अनुसार डालनी है, आप कितनी खाते हैं आप जानते हैं, तो आपको उस हिसाब से डालनी है। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता चल जाएगा जब ये मसाला भुन जाएगा तो ये अलग से आप अपना तेल छोड़ देगा। देखिए तेल छोड़ दिया, नीचे से लगने लगा है। अब इसके अंदर मैं पानी भी ऐड कर दूँगी। तो इसे सबसे पहले मैं गोश्त को गलाऊँगी और फिर उसके बाद इसमें दाल डाल। तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है गोश्त को गलाने के लिए। और क्योंकि मुझे गोश्त में ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अगर आपको ज़्यादा शोरबे वाला यानी कि पतली दाल खानी है तो आप इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पतला सालन नहीं बनाना है, इस वजह से मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी डाला है। और अब इसमें उबाल आ चुका है, तो मैं अब इसको ढक दूँगी, कुकर का ढक्कन लगा के इसमें सीटी लगा। तो मैंने कुकर में 2 सीटी आने दी और उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया था इंडक्शन को। और अब इसको सीटी खोल ली मैंने और अब इसके अंदर मैं चेक कर रही हूँ और फिर से मैंने इंडक्शन को चालू कर लिया है। तो अब इसे अच्छी से मैं
2-3 बार अच्छे से हिला लूँगी और फिर इसके अंदर हम चने की दाल भी ऐड कर देंगे, जो कि हमें चने की दाल ज़्यादा गलानी नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा से 1 या 2 सीटी ही दूँगी। और अगर आपको ज़्यादा चने की दाल गली हुई पसंद है तो आप इसके अंदर 3-4 सीटियाँ दे दें, जैसे कि आपको पसंद हो। और मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल दिया है। टोटल मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी डाला है। इसका मतलब यानी कि 2 गिलास मैंने गोश्त गलाने के लिए और एक गिलास डाला है मैंने चने की दाल गलाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। तो मैंने कुकर में 1 सीटी दी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो 1 सीटी और दे देती हूँ, और उसके बाद मैंने उस सीटी को खोल लिया हाथों हाथ। फिर मैंने ये सोचा कि कभी ज़्यादा ना गल जाए दाल, तो अच्छा है मैं खोल के देख लेती हूँ। तो जब मैंने खोल के देखी तो दाल बिल्कुल ज़्यादा नहीं गली थी, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही है। क्योंकि ज़्यादा गली हुई दाल हमारे घर में नहीं खाते हैं, इस तरीके से थोड़ी सी दिखनी चाहिए खिली खिली सी, तो सबको अच्छी लगती है। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में हैं। तो फिर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा गाढ़ी लगने लगी थी दाल थोड़ी से। तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया। बस अब ये तैयार हो चुकी है। पानी भी एक बार डाल के मैंने उबाल ली थी। और अब मैं इसमें भगार करूँगी, तो भगार के लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, और इसके अंदर मैं अब डालूँगी ज़ीरा, और कटी हुई प्याज भी डालूँगी मैं इसके अंदर। तो प्याज का भगार इस वाली दाल गोश्त में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यानी कि टेस्ट इसका है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं भी इसमें बघार लगाऊंगी। और शुरुआत में तो मैंने तेल भी कम डाला था इसी वजह से। और इसी में ही बघार में ही मैंने ना मिर्च भी डाल दी है, जिससे कि तेल में जो है ना हल्का सा तीखापना भी आ जाएगा, और मिर्च का जो टेस्ट है ना वो भी अच्छा लगेगा, वो भी फ्राई हो जाएंगी। तो बिल्कुल जब मेरी प्याज फ्राई हो गई थी ना, मैंने लास्ट में डाला है। तो आप भी ऐसे करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बघार लगता है ये वाला मुझको। तो मेरा अब इसके अंदर ये वाला भी बघार मैंने इसमें डाल दिया है। और अब जो मेरी दाल जो है, ये दाल गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैं मार्केट गई और हरा धनिया तो लाना ही भूल गई, वरना तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डलता, पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने घर के और भी ज़्यादा ज़रूरी जो काम होते हैं, कूलर भरना, और साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे थोड़े से। आधा गिलास चावल भी मैंने बना लिए थे। मैंने सोचा चलो दाल है तो इसके साथ चावल बढ़िया लगेंगे, तो मैंने इस वजह से दाल उसके साथ चावल बना लिए थे। और यहाँ देखिए दरवाज़ा खुला था तो जेंगो बाहर निकल के भाग गया। और ये देखिए चावल भी मेरे रेडी हो गए, और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं खाना सर्व करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने प्लेट में चावल निकाले। मेरे हस्बैंड को वैसे ही दाल के साथ थोड़े से चावल तो ज़रूर चाहिए होते हैं। तो उसके बाद मैंने सर्व करी अपना दाल गोश्त। तो आजकल हमारे घर में खाना खाया जा रहा है बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मैं रोटी खा नहीं रही हूँ, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। और ये भी मैंने थोड़ा सा ही खाए थे, चावल भी मैंने 1 या 2 चम्मच खाए थे। पता नहीं कुछ दिनों से मेरा खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड रोटी भी ले आए थे होटल से जाके। और फिर मैंने तो तरबूज खाया था, तरबूज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो तरबूज खा। और इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।